मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम और आप सोशल मीडिया पर सुना करते हैं कि बहुत से ऐसे बयान आते हैं जिनमें ये बात कही जाती है कि हमारे हिंदू भाई बहुत से देवताओं को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक, हर जगह सर झुकाते हैं। इसी बात को लेकर एक हिंदू भाई ने मुसलमानों के नाम एक ख़त लिखा है। तो वो लाइनें क्या हैं मैं आपको सुनाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ये पूरी लाइनें सुनिएगा आप, ठीक है, फिर बताइए कि सही है या गलत है। तो लाइनें ये हैं, एक ही प्रभु की पूजा हम अगर करते नहीं, एक ही दरगाह पर सर आप भी रखते नहीं, ठीक, अपनी सजदा गाह देवी का अगर स्थान है, आपके सजदों का मरकज भी तो कब्रिस्तान है। भाई ये मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप भी तो एक मस्जिद को छोड़कर जगह जगह कब्रों पे, मज़ारों पे सजदे करते हो, ठीक है। अपने देवताओं की गिनती हम अगर रखते नहीं, आप भी मुश्किल कुशाओं को तो गिन सकते नहीं। भाई हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं जो दुख मुसीबत में अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों को दुख मुसीबत में पुकारते हैं मदद के लिए। उसी के बारे में ये बात लिखी गई है। जितने कंकर उतने शंकर, ये अगर मशहूर है, जितने मुर्दे उतने सजदे आपका दस्तूर है। ये बात मुसलमानों को कही जा रही है कि अगर हिंदुओं में जितने शंकर उतने कंकर, मतलब जितने कंकर उतने शंकर, ये अगर मशहूर है, जितने मुर्दे उतने सजदे आपका दस्तूर है। अपने देवी देवताओं को अगर कुछ अख्तियार, मतलब हिंदू भाई कहता है कि अपने देवी देवताओं को है अगर कुछ अख्तियार, आपके वलियों की ताकत का नहीं है कुछ शुमार। वक्त मुश्किल का है नारा, अपना तो बजरंग बली, आपको देखा है लगाते ना रहे हैदर अली। भाई लगाते हैं हमारे बहुत से मुसलमान भाई कि या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद। तो इसी के बारे में ये कही गई है। रहता है अवतार अपने, रहता है अवतार प्रभु अपना तो हर देश में, आपने समझा खुदा को मुस्तफा के भेष में। जिस तरह से हम बजाते मंदिरों में घंटियां, तुरबतों पर आपको देखा बजाते तालियां। भाई मज़ारों पे कव्वालियां होती हैं, उसी बारे में ये बात कही गई। हम भजन करते हैं गाकर देवता की खूबियां, आप भी कब्रों पे गाते झूम कर कव्वालियां। होती हैं कव्वालियां भैया, मज़ारों पे कव्वालियां बहुत जगह होती हैं। हम चढ़ाते हैं बुतों पर दूध या पानी की धार, आपको देखा चढ़ाते मुर्ग चादर शानदार। भाई हमारे बहुत से मुसलमान भाई मज़ारों पे चादर चढ़ाते हैं, कोई उनके नाम का मुर्गा चढ़ाता है, कोई बकरा चढ़ाता है। तो वही बात है, बुत की पूजा हम करें हमको मिले नारे शकर, मतलब जहन्नम। आप कब्रों पे झुकें क्यों कर मिले जन्नत में घर। आप मुश्किल हम, आप मुशरिक हम भी मुशरिक, मामला जब साफ है, जन्नती तुम दोजखी हम, ये भी कोई इंसाफ है। हम भी जन्नत में रहेंगे तुम अगर हो जन्नती, वरना दोजख में हमारे साथ होंगे आप भी। तो भाइयों ये लाइनें हैं और हम सबको ये बात जाननी चाहिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गैर मुस्लिमों के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आते थे, यहूदी हो या ईसाई हो या कोई भी हो, तो हम सब को भी ये बात चाहिए कि हम भी
किसी भी इंसान से मिलें तो मोहब्बत के साथ मिलें। मगर अफसोस की बात, हमारे यहाँ शिया और सुन्नी का तो झगड़ा बहुत पुराना है। हमारे सुन्नियों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपस में उलमा ही उलमा लड़ रहे हैं। ठीक। और ये शिया सुन्नी अगर मैं बोलता हूँ तो हमारे कुछ भाई ये समझते हैं कि मैं बरेलवी हूँ। भाई मेरे, बरेलवी तो ये बहुत बाद में हुआ है। आप 200-300 साल पहले चले जाइए, उससे पहले हिंदुस्तान में सिर्फ शिया और सुन्नी ही के नाम से ये सब जाने जाते थे। चाहे बरेलवी हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे अहले हदीस हों, ये तीनों फिरके सुन्नी ही माने जाते हैं। क्योंकि सुन्नी का मतलब ये है कि सुन्नत पे जो अमल करने वाले हैं। तो भैया सुन्नत पे तो अमल बरेलवी भी करते हैं, और सुन्नतों पे अमल देवबंदी भाई भी करते हैं, और भैया अहले हदीस भाई भी सुन्नतों पे अमल करते हैं। तो कुल मिला के सुन्नी ये सभी हैं। ये बाद में फिरके बन गए हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैं अपने आप को सुन्नी कहता हूँ तो हमारे बरेलवी भाई कमेंट करते हैं कि यार ये सुन्नी के भेष में देवबंदी है। तो यार देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये सभी सुन्नी हैं, और हर वो शख्स सुन्नी है जो सुन्नत पे अमल करने वाला हो। हाँ, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, मगर सुन्नी सभी कहे जाएंगे। और रहे हमारे शिया भाई, तो शिया भाइयों का पूरा नाम शियाने अली है, मतलब अली के गिरोह वाले। तो भैया जो अली के गिरोह वाले होंगे, अली के हाथ पर बैयत करने वाले होंगे, वो लोग क्या सुन्नतों पे अमल नहीं करते होंगे? आपका दिल मानता है? मैं तो मानता हूँ कि जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथी हैं वो सभी के सभी सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं। तो नाम बदला है, लेकिन कुल मिला के जितने लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करते हैं वो सब की सब भाई भाई हैं। और हम लोग यहाँ अगर लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमियां हैं। तो उन कमियों को निकाल करके हम सबको किताबुल्लाह और सुन्नत के मुताबिक अमल करना चाहिए। और अगर अपने अपने फिरकों के चक्कर में एक दूसरे कलमा पढ़ने वाले भाइयों से लड़ते रहेंगे तो भैया ये बहुत बड़ी गुमराही है। और कुरान पाक इस मामले में हम सबको डरा रहा है। मगर अफसोस की बात, हम लोग कुरान को समझकर पढ़ते ही नहीं हैं। आप सूरे आले इमरान आयत नंबर 103 खोलकर पढ़ लीजिए। उस पे लिखा हुआ है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में ना बटो। ठीक। फिर सूरे अनाम आयत नंबर 59 पे लिखा हुआ है कि ऐ ईमान वालों, ये बात जान लो कि जिन लोगों ने अपने अपने दीन में अलग अलग राहें निकाली और अलग अलग फिरकों में बट गए, उन लोगों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो भैया जब हमारा सबका ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं रहेगा तो यार हम लोगों की शिफात कौन करेगा? ठीक, कोई नहीं करेगा। और उसके बाद आगे चलिए, सूरे फुरकान आयत नंबर 30 पे ये बात मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने इस कुरान को पीठ के पीछे छोड़ रखा था। मतलब इस कुरान को नहीं समझते थे, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ से रोका गया है, किस चीज़ की इजाज़त दी गई है, इन चीज़ों पर अमल नहीं करते थे। तो भैया ये ज़िंदगी 4 दिन की है, क्या मालूम कब किसकी मौत आ जाए। और जिस अकीदे पर मौत आएगी उसी अकीदे पर आदमी कब्र में उसके हिसाब से अमाल होंगे। भाई अगर बुरे अकीदों में फंस गया तो भैया कब्र में बहुत ही बड़ी मुसीबत होने वाली है। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप सभी लोग थोड़ा सा कान पर से मोछ हटाइए और थोड़ा ध्यान से सुनिए और गौर कीजिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है और उनकी तालीम किन किताबों में है। आप अलैहिस्सलाम की तालीम हदीस की किताबों में है और हदीस की किताबें हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं।
सिर्फ अपने अपने फ़िरक़ों की किताबें पढ़ रहे हैं, हदीस की तालीम से हम लोग दूर हैं। तो इस चीज़ पे गौर करना बहुत ज़रूरी है भाई मेरे। और अगर इस वीडियो से कुछ लोगों को बात बुरी लगी हो तो उनसे माफ़ी चाहता हूं, और जिन लोगों को ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस दीन की दावत में आप भी हिस्सेदार हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम।